काफ़ी जल्दी शादियाँ होती थी पहले लड़कियों की, और इस उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानि होती थी। कई प्रकार के अवगुण हुआ करते हैं इन शादियों में। और आज भी ढाणी ढाणी में, मतलब शहरों में तो नहीं हो रही, लेकिन ढाणी ढाणी में आज भी हो रही है। और मैं महिलाओं से विशेष तौर पे कहना चाहती हूँ, क्योंकि अपने भी परिवार गाँव से जुड़े हुए हैं, ढाणियों से जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा कुछ होता है और आपको पता लगता है कि यहाँ बाल विवाह हो रहा है, तो हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं कि अपन को आगे आना पड़ेगा, तभी समाज में इस चीज़ की सुधार हो सकती है। बजने दियो भा बजले गटकाएगी, चुनड़ी ओढ़ाएगी, चुनड़ी मारी हरी भरी, शेर सोन्या जड़ी जड़ी, शेर मोत्या जड़ी जड़ी, होल जोल गेहूं साथ, गोर बसे फूला के हाथ, मैं बसा बढ़िया के पास, कीड़ी 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 ले, कीड़ी जात थाली ले। कीड़ी का मतलब कौन कौन सी जात मतलब कर रही है, कीड़िया मकोड़ा नहीं। मैंने इसीलिए शब्द रोककर ये कहा कीड़ी कीड़ी कौन कौन सी, कीड़ी कीड़ी का मतलब कौन कौन सी जात है गुजरात की, गुजरात का बाण्या, खाट्या खूटी ताण्या, गिण मीण सोला, सात कचोला ईसर गोरा, गेहूं ज्वारा, मारो भाई एम ल्यो, खेम ल्यो लाडू ल्यो, लाडू ल्यो पेड़ा ल्यो, जोड़ जुआर लो, हरी भरी धोप लो, गोर माता पूज लो, गोर। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है। मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी दाखिला स्कूल में करा दो ना माँ। ए छोरी, बड़ी आई स्कूल जाने वाली, घर के काम काज अच्छे से सीख ले। आगे चलकर यही तेरे काम आने वाले। पढ़ लिख कर कौन सा तुझको कलेक्टर बनना है। जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर। माँ जी, मीरा को भी स्कूल में दाखिला दिला दीजिए ना, उसे भी पढ़ना लिखना जरूरी है। तू चुप कर, पढ़ना लिखना ये तो केवल लड़कों का काम है। उन्हें आगे चलकर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी जो संभालनी होती है। अरे क्या हो रहा है, कौन किसकी जवाबदारी संभाल रहा है, और हमारी मीरा बेटी क्यों रो रही है। देखिए ना डॉक्टर दीदी, दादी मुझे स्कूल ही जाने नहीं देती। कहती है तुझे पढ़ लिख कर क्या करना है, आगे चल के चूल्हा चौका ही तो संभालना है। अरे यह तो बहुत गलत बात है माँ जी। क्या आपको नहीं लगता कि हम बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े। आज समाज बहुत आगे बढ़ गया है माँ जी। आप किस दुनिया की बात कर रही हैं, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मैं आज ही टीचर दीदी से बात कर मीरा का दाखिला स्कूल में कराती हूँ। और हाँ, मैं तो यहाँ इसीलिए आई थी कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया कि नहीं, जगह जगह इसके कैंप लगे हैं। अच्छा हुआ बहन जी आप आ गए। अब मुन्ना को पोलियो ड्रॉप भी दे देंगे और मैं इसे स्कूल भी पहुंचा दूंगी। अच्छा मीरा, अब तुम रोना नहीं, तुम जरूर स्कूल जाओगी और एक दिन पढ़ लिख कर मेरी तरह बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी। ठीक है बेटा। आइए आइए टीचर दीदी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ, जरा मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी, इसलिए यहाँ नहीं आ पाई। डॉक्टर बहन जी कह रही थी आपने मीरा का अभी तक दाखिला नहीं कराया। ये तो बहुत होनहार छात्रा है, हमेशा अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होती है। हाँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मीरा स्कूल जाए, खूब पढ़े, और मेरी यहाँ सुनता कौन है। हाँ हाँ, खूब पढ़ाओ लड़की को और बाहर भेजो। जब कुछ गलत सलत हो जाएगा ना, तो मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। अरे माँ जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर बैठ गए। मीरा को 10वीं तक तो पढ़ाई पूरी कर लेने दीजिए, आगे की पढ़ाई के बारे में बाद में सोचेंगे। हाँ टीचर दीदी, हम मीरा को अवश्य स्कूल भेजेंगे। मैं उसे मेरे जैसा अनपढ़ नहीं रहने दूंगी, उसे खूब पढ़ाऊंगी। कल मीरा को तैयार रखना, मैं उसे लेने आऊंगी। क्यों दादाजी, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि मीरा को भी स्कूल जाने दो। प्रणाम दादाजी। प्रणाम बेटा।
गौर की तरह देखना शुरू करें तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। जैसा कि मैडम ने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को अपन कब तक कसते रहेंगे कि भाई आप ऐसे करो वैसे करो, ऐसे बेटों को भी साथ में अपन को बेटियों को गौर की तरह पूजा करना सिखाना चाहिए। मैं तो आज यही, मेरे तो जो विचार आए वो यही आए कि बेटों को भी ये संस्कार देने चाहिए कि सामने वाली गौर ही है, आप उसको उसी निगाह से देखें, उसी तरह से व्यवहार करें उसके साथ में, अपने आप समाज सुधर जाएगा, अपने आप देश सुधर जाएगा। ही है कि भाई बेटी है, इसके ऊपर ज़्यादा खर्चा क्यों करना है, इसको तो दूसरे के घर जाना है। दूसरा, हमारे समाज में कुछ जगह आज भी दहेज प्रथा भी है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं उसकी वजह से भी, जैसे कई बार उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है, तो वो लोग उनकी मैरिज के बारे में सोचते हैं कि भाई शादी करके जिम्मेदारी से फ्री हों और जिससे हम आगे, क्योंकि आजकल तो 1 या 2 बच्चे हैं, पहले जब शादियां होती थी तो 5-7 बच्चे नॉर्मली हर घर में होते ही थे। तो वहाँ पेरेंट्स की को जो सोचना था वो कि जिम्मेदारियों से फ्री होना, क्योंकि एक के बाद दूसरे का नंबर है, दूसरे के बाद तीसरे का नंबर है, तो इस वजह से वो कुरीति हमारे समाज में आई। लेकिन आज हम लोग इस बात के लिए बहुत जो है कार्यक्रम कर रहे हैं और सभी लोग, जो हम सब लोग पढ़ के आज आगे बढ़े हैं, जैसे आप सब लोग जो समिति की जो औरतें हैं, सभी महिलाएं यहाँ पर जो मुझे एक्टिव दिख रही हैं, वो सभी एजुकेटेड हैं।